हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में ये घोषणा की थी कि मैं अपने समग्र रूप को बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा कि उसको जानने के बाद तुझे कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं, पूरी तरह से बताऊंगा। उसके प्रकरण में, उस वृत्तांत में भगवान ने सबसे पहले अपनी भक्ति का जो स्वरूप है वो बताया और फिर परा अपरा नाम से भगवान ने अपने 2 स्वभाव बताए। और आगे भगवान ने कहा कि जो कुछ दिख रहा है, जितना भी ये कर्म है तो ये मेरा ही रूप है, ये जो सृष्टि दिख रही है ये भी मेरा ही रूप है, सब जगह मैं हूँ, मेरे अलावा और दूसरा तत्व कोई है नहीं। तो जब आप इतने बड़े हैं, ऐसे विलक्षण हैं, तो आपको प्राप्त करना तो बहुत मुश्किल होता होगा भगवान। तो भगवान कहते हैं नहीं, कोई भी, यहाँ तक कि स्त्रियों, वैश्यो तथा शूद्रो, ऐसा भगवान ने कहा, ये शब्द बोला। स्त्रियों, वैश्य, शूद्र बोला तो इसका मतलब इनका अपमान किया क्या? नहीं, अपमान नहीं किया। भगवान ने ये बताया कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है, सबका बराबर का अधिकार है। और बल्कि बराबर का अधिकार ही नहीं है, जो किसी भी पैमाने पे पिछड़ा है, पिछड़ा मतलब सामर्थ्य में कम है, उसके लिए भगवान के नियम उतने ही सरल है, उतने ही सरल है। जैसे स्त्री के लिए शास्त्रों में आया है कि यदि वो अपना कर्तव्य कर्म करे, सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करे, तो उसी से ही उसकी सद्गति हो जाएगी, उसको अलग से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने ऐसा भक्ति के बारे में बता के अपना विश्व रूप दिखाया, उसमें भी समग्रता का ही वर्णन है, विभूति योग में भी समग्रता का ही वर्णन है। भगवान ने कहा कन कन में तू मुझे ही देख,
कण कण भगवान ही हैं, ऐसा भगवान ने बताया। और अंत में ये साधन पंचक दिया कि इसको हम धारण कर लें तो भगवान के इस समग्र रूप को हम समझेंगे। लेकिन अभी इस समग्रता में एक छोटी सी एक महत्वपूर्ण बात रह गई है जो अर्जुन पूछने वाले हैं। अर्जुन भगवान की बात को पूर्ण भी करते हैं, ऐसे भक्त हैं अर्जुन। क्या पूछ रहे हैं अर्जुन? एक प्रश्न पूछेंगे, उसके बिना समग्रता की बात अधूरी रह जाएगी। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। यहाँ पे भक्ति की भगवान विशेष चर्चा करेंगे, विशेष अच्छी बातें बताएंगे, बहुत अच्छी बातें। अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, यहाँ से ये अध्याय शुरू होता है। क्या पूछते हैं अर्जुन? कि प्रभु आपकी जो निर्गुण निराकार स्वरूप की जो उपासना करते हैं और आपके सगुण साकार की जो उपासना करते हैं, उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ भक्त यानी उत्तम योग वेत्ता कैसे उपासना करते हैं? ऐसे इस साधन पंचक के द्वारा कोई तो आपके विग्रह की साकार रूप की उपासना करे, सगुण की उपासना करे, कोई निर्गुण निराकार की उपासना करे। तो उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है आपका? ये अर्जुन का प्रश्न है। और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान अभी दे देंगे, इसी श्लोक में दे दिया भगवान ने उत्तर तो, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में भगवान पूरा 12वां अध्याय बोलेंगे, पूरा 13वां अध्याय बोलेंगे और 14वें अध्याय के 20 श्लोक बोलेंगे। यानी कुल 73 श्लोक इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बोलते हैं। किसी प्रश्न का इतना लंबा उत्तर भगवान ने नहीं दिया, अब तक नहीं दिया, लेकिन ये प्रश्न बड़ा विलक्षण है। ये प्रश्न कैसा है? सगुण प्रिय है कि निर्गुण प्रिय है? ये प्रश्न ऐसा है जैसे कि कोई माँ से जिसके 2 बेटे हैं कोई पूछ ले कि तुम्हें छोटा बेटा प्यारा है कि बड़ा बेटा प्यारा है। अब बोलो माँ फंस गई ना, क्या जवाब दे? उसके तो दोनों ही प्यारे हैं। लेकिन भगवान यहाँ जवाब देते हैं, बड़ा लॉजिकल जवाब देते हैं। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इस जवाब को देख लेते हैं, फिर सगुण निर्गुण और इस पर भी हम चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? नीचे का श्लोक हम पढ़ते हैं। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता तेमे युक्त तमामता। भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम। माम शब्द इस्तेमाल किया, जो शून्य 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 की बात करते रहते हैं फालतू की ज्ञानी लोग वेदांती। यहाँ शून्य वून्य की बात नहीं है गीता में, यहाँ सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण है स्वयं, वो माम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारा अपना शरीर है, हमारा अपना घर है, हमारे अपना सब कुछ है, ऐसे भगवान का भी सब कुछ है। आपका तो सब कुछ है और भगवान का कुछ नहीं है, ऐसा वेदांती मानते हैं, आर्य समाजी मानते हैं। गलत है ये बात। भगवान का सब कुछ है, भगवान का शरीर भी है। हमारा शरीर है या नहीं है? तो जिसने हमको शरीर दे दिया वो खुद का शरीर नहीं हो सकता उसका? ये कौन सी थ्योरी है? तो भगवान यहाँ माम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। गीता में बहुत जगह भगवान ने कहा मुझ में, मैया आवेश। आवेश का मतलब मन मुझ में खिंचा जा रहा है। मान लो ऐसा जो भक्त है जो श्रद्धा से मेरा पूजन करता है वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ भक्त है। लेकिन भगवान ने तुरंत ही एक श्लोक बोला जो यहां हमने नहीं लिया है, 3 और 4। उसमें भगवान ने कहा कि निर्गुण निराकार की साधना करने वाला भी मुझे ही प्राप्त, ये भी मुझे ही प्राप्त होते हैं और वे भी, ऐसा नहीं वे कहीं और पहुंचते हैं और ये कहीं और पहुंचते हो, ऐसा नहीं है। दोनों को प्राप्ति एक ही तत्व की होती है। अब हम समझें सगुण, निर्गुण, साकार और निराकार, इसका मतलब क्या है ना? साकार का मतलब है कि हम भगवान का एक विशेष कोई आकार मानते हैं, उससे हमारी प्रियता है, वो हमारे इष्ट हैं, जैसे भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, राम हैं, है ना। सगुण का मतलब क्या? उनको हम मानते हैं कि ये दया, उदारता, क्षमा, माधुर्य, इनमें गुण हैं, हमको प्रेम करते हैं, हमारी सुनते हैं, बोलते हैं, ये सारे गुण इनमें हैं। तो सगुण का मतलब उनमें गुण हैं, जितने भी दैवी गुण हैं जो भगवान के गुण हैं, सारे 26 गुण बताए भगवान ने, आगे बताएंगे 16, वो सब हैं उनमें। और इसके अलावा भी जितने गुण हैं वो सब हैं, तो वो सगुण हैं और वो साकार हैं। ये तो हुई उपासना, जो कि प्राय हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है। और इसके अलावा निर्गुण क्या है? निर्गुण वो है जो प्रकृति के 3 गुणों से तो रहित है ही। कौन से? सत, रज और,
इसके अलावा बाकी जो और गुण हैं, दया, उदारता, करुणा, वो उनकी भी जरूरत वो नहीं समझते कि ये गुण भगवान, उनको जरूरत नहीं है। जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं उनको जरूरत नहीं है, वो तो ये मानते हैं एक ब्रह्म है जो सर्वव्याप्त है, उससे चिल्लाना करना फालतू की बात है, ये कुछ नहीं है ना। हमारी आत्मा है वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ऐसा उनका उद्घोष रहता है। निर्गुण और निराकार का मतलब है वो किसी एक आकार में आबद्ध नहीं है। जैसे हम मान लें समझने के लिए कि एक तो है सोना, तो सोना तत्व रूप में सोना है, और एक उसको कोई आकार दे दिया जाए, माला बना दी जाए, फूल बना दिया जाए, कंगन बना दिया जाए, तो ये जो आकार बना दिया ये सगुण हो गया, साकार हो गया, और जो तत्व रूप में है वो क्या हो गया, निराकार हो गया। तो भगवान का आंसर बड़ा स्पष्ट है कि सगुण साकार की भक्ति करने वाले मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त योगी हैं, उत्तम योग वेदता हैं। तो निर्गुण निराकार करने वाले की उपासना करने वाले जब आपको ही प्राप्त होते हैं, तो आपने उनको, उनके बजाय इनको सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा, यह प्रश्न आ गया मूल में। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान यहां देते हैं कि मैंने इसलिए कहा। देखो, इसको श्लोक को पढ़ने से पहले, क्योंकि ये बड़ा गहरा प्रश्न है, इसकी थोड़ी गहराई में हम जाएं। वास्तव में भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, और इन दोनों से परे भी हैं। भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं, और इनसे परे भी हैं। सगुण और निर्गुण को हमको अलग अलग नहीं समझना है। सगुण से निर्गुण पुष्ट होता है और निर्गुण से सगुण पुष्ट होता है। जब आप सोने के गहनों की बात करते हैं तो गहने इतने होते हैं कि हम हर गहने के बारे में नहीं जान सकते। आप इंडिया के सारे गहने जान लेंगे तो हो सकता है दक्षिण अफ्रीका में आप चले जाए, वहाँ और ही तरह के गहने हों। यानी सगुण की संख्या अनंत है। लेकिन यदि हम निर्गुण को, यानी उस तत्व को जान गए, निराकार तत्व को, सोने को, तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छा ये सोना है, ये तत्व है। तो सगुण और निर्गुण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमको उस तत्व को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। दोनों को समझने से तत्व की समग्रता समझ में आएगी। किसी एक पर अटकने से हम एकांगी पक्ष को जो है समझेंगे, ठीक से नहीं समझेंगे। भगवान ने इतना सब होने के बाद भी सगुण साकार की उपासक को श्रेष्ठ क्यों बताया, उसका कारण भगवान अब यहां बता रहे हैं इस श्लोक में। आइए इसको पढ़ते हैं, हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। क्लेशोधिक तरस्तेषां देहबद्भी, ये एक शब्द आया, बड़ा टेक्निकल टर्म है, वेदांत का शब्द है देहबद्भी। देहबद्भी का मतलब देहाभिमानी, ऐसा हिंदी किया इसका। देहाभिमानी का मतलब क्या हुआ, जो देह का अभिमान रखता है, यानी अपने आप को जो देह मानता है, अपने आप को जो क्या मानता है, शरीर मानता है। हम सब कितना भी गीता उपनिषद वेद पढ़ लें, वेदांत पढ़ लें, हमारी स्थिति शरीर में ही बनी रहती है, क्योंकि देहाभिमान आसानी से जाता नहीं, बहुत मुश्किल है जाना। अहम जो है, जहाँ से जुड़ाव होता है देह से, वो अहम, हम अहम से ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। कारण शरीर को, इसलिए तो हमारी जन्म मृत्यु और सबका कारण बताया, हम 4 बार जन्म लेते हैं। अहम से ऊपर आगे हम देख ही नहीं पाते, वहाँ अज्ञान होता है, हमें पहुँच नहीं होती। ये अहम कितना सूक्ष्म होता है, हम कितनी बातें कर लें, लेकिन अंदर से ये कर्तापन, ये अहम इतना जोर से बैठा रहता है हमारे अंदर कि इसको छोड़ना भगवत कृपा के बिना असंभव है। एक बार गुरु गोरखनाथ जी, नाम सुना होगा आपने, गोरखनाथ जी अपने गुरु, उनके भी गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी, मच्छेंद्र नाथ जी भी बोलते हैं उनको। तो मच्छेंद्र नाथ जी के साथ जा रहे थे, तो मच्छेंद्र नाथ जी ने उनको चेक करने के लिए गोरखनाथ जी को बिना बात ही उनके सिर पे जो है एक लाठी से हल्की सी चोट मारी। उनके हाथ में डंडी थी, उसे चोट मारी। 1 बार मारी, 2 बार मारी, 3 बार मारी, 4 बार, 12 बार में थोड़ा आगे चले फिर मार दें। तो 7वीं बार जब मारी तो गोरखनाथ जी ने कहा कि गुरुदेव, आप जिसे ढूंढ रहे हो वो अब मेरे अंदर नहीं है। तो ऐसा कहते उन्होंने अब की बार 8वीं जोर से मारी कि जो ये कह रहा है कि मेरे अंदर नहीं है,
वो तो तू है, तेरे अंदर अभी भी बना हुआ। यानी 8 अपरा प्रकृति बताई, उसमें सबसे सूक्ष्म कौन सी है? अहंकार। तो 7वीं छड़ी मतलब बुद्धि के स्तर पे कह दिया कि अभी मेरे अंदर अहम नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अहम नहीं है, ये अनुभव करने वाला अहम भी तो तेरे अंदर है, अभी तेरे अंदर अहंकार गया। इस अहंकार के कारण भगवान कह रहे हैं निर्गुण निराकार की साधना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम, इसमें क्लेश बहुत है। भगवान ने कहा किसकी उपासना में? अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अव्यक्त यानी वही निर्गुण निराकार, जो व्यक्त नहीं है, जो दिखता नहीं है हमें, जो पकड़ में नहीं है हमारी में, उसकी उपासना में क्लेश बहुत है। किसके कारण? देहाभिमान के कारण। यदि देहाभिमान नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर निर्गुण निराकार की साधना बहुत लिफ्ट वाली साधना है, लेकिन हम सब रजोगुणी हैं, इसलिए हमको भगवान ने इस साधना को रिकमेंड नहीं किया। हमारी शरीर में कितनी आसक्ति है, हम सेमिनार करते रहते हैं, तो यहाँ पे तो रेजिडेंशियल कम है, लेकिन जैसे ऋषिकेश की सेमिनार है वो फुल्ली रेजिडेंशियल है। तो 190 की सेमिनार में हो सकता है कि किसी को जो है कमरा ऊपर मिल जाए, किसी को नीचे मिल जाए, किसी को वेस्टर्न हो, किसी को इंडियन टॉयलेट हो, किसी को हो सकता है कि आधे घंटे बाद मिले, किसी को 1-2 घंटे लग जाए, कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्या होती रहती हैं। तो वो छोटी मोटी समस्याएं पूरी सेमिनार को खा जाती हैं हमारे। होता है कि नहीं होता है? हमारे शरीर को यदि कुछ भी कोई दिक्कत हो, कमरे को लेके, खाने को लेके, तो हम सेमिनार के उद्देश्य को भूल के और उसी में ही जो है हमारा सारा दिमाग क्रिया प्रतिक्रिया शिकायत उत्तर प्रत्युत्तर चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है? ये शरीर के प्रति आसक्ति दिखाता है। तो हमें लगता तो ऐसा है कि नहीं, हम शरीर के प्रति आसक्त नहीं है, लेकिन हम सब शरीर के प्रति, हम शरीर की मान बढ़ाई से अपनी मान बढ़ाई मानते हैं, शरीर के मान अपमान से अपना मान अपमान मानते हैं। इसलिए भगवान ने इस साधन को हमारे लिए रिकमेंड नहीं किया। एक तो ये बात। दूसरी और बात, उस साधना को रिकमेंड क्यों किया? सगुण साकार की। सगुण साकार वाले उपासक भगवान के छोटे बालक के समान है, माँ के छोटे बालक के समान, जो अपना सारा भार किस पे डाल देते हैं? भगवान पे डाल। जितनी युक्ति लगे, जितना दिमाग लगे उतना करते हैं, लेकिन बाकी सब भगवान पे, भगवान का आश्रय रखते हैं। और ज्ञानी वो अपना आश्रय रखते हैं, वो कहते हैं नहीं, जो कुछ करना है हमको ही करना है, तो उन्हीं को करना है। भगवान कहते हैं इट्स ओके, अब तुमको ही करना है, हम तो सिर्फ साक्षी भाव में। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट सगुण साकार वालों के साथ क्या है, जो आपको दिख रहा होगा इस चित्र में, कि यदि वो कोई गलती भी करें, कोई दिक्कत उनको आए अपनी साधना में, जीवन पथ पे, तो भगवान उनको भव सागर से खींच लेते। ये कह रहे भगवान का वचन है, बड़ा प्यारा वचन है ये। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ। मृत्यु रूप संसार समुद्र से, मृत्यु रूप ये संसार को भगवान ने क्या बताया? ऐसा समुद्र बताया जहां पर मृत्यु तांडव कर रही है चारों तरफ, हमको नहीं दिख रही है, वो हमारी समस्या है। हर क्षण हर परिस्थिति में मृत्यु ही तांडव कर रही है। एक वेस्टर्न, शायद यूनान, चीन के या कहाँ के हुए, कन्फ्यूशियस हुए क्या, एक दार्शनिक चीन के हुए शायद, हाँ। तो वो क्या करते हैं, उनकी क्या आदत थी, जिसके घर भी हैप्पी बर्थडे दिखता हो कि आज इसके घर हैप्पी बर्थडे मनता है, तो वहाँ वो एक डमरू रखते हाथ में बजाते, और वो कहते आपकी मृत्यु 1 साल और नज़दीक आ गई है। अब वहाँ तो वो हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, वहाँ वो मृत्यु की बात करते, तो लोग कहते भगाओ इसको। तो लोगों ने कहा तुम ऐसे क्या करते हो? तो वो कहते भाई हम जी नहीं रहे, हम वास्तव में ये जो हम मान्यता बैठ कर रखे हम जी रहे हैं, हम वास्तव में जी नहीं रहे, हम तो मर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे का मतलब है कि हम लोग उस मृत्यु जो कि अवश्यम भावी है उसके 1 साल और नजदीक आ गए। तो चेत करो भाई, चेत करो, ऐसे करके डमरू बजाते वो, चेत करो भाई, चेत करो, चेत करो। स्वामी जी महाराज इसी बात को और अच्छे तरीके से कहते। स्वामी जी कहते कि
वेदों में आया है कि हम सब शतायु हों, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। हम सबको 100 साल जिए, अच्छे से जिए, स्वस्थ जिए, सबकी ये कामना रहती है और ये बुरी बात नहीं है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि जब हम आज 9 बजे इस हॉल में घुसे और आज जब 2:30 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, तो ये तो हमको मानना ही चाहिए कि हमारी मृत्यु में जितना भी समय शेष हो, बहुत अच्छी बात है, 30 साल 40 साल, उसमें से 6 घंटे तो कम हुए कि नहीं हुए। तो ये मृत्यु रूप संसार समुद्र से भगवान कहते हैं मैं उसको तार लेता हूं। भगवान बुद्धि फेर देते हैं, भगवान ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति दे देते जिससे हमारा जीवन में जुड़ाव हो जाए, सत्संग की तरफ जुड़ाव हो जाए। अधिकांश व्यक्ति अध्यात्म में प्रतिकूल परिस्थिति की वजह से ही लगते हैं। बहुत कम होंगे जिनके जीवन में अनुकूल परिस्थितियों मान बढ़ाई हो और फिर वो सोचें कि यार ये तो सब हो गया, लाओ भगवान की भी तो याद कर लें। ऐसा होता है क्या? दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना, और जो दुख में सुमिरन करे तो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक है। और ये दुख सुख क्या है, बहुत सूक्ष्म भाषा में भगवान ने बताया दुख क्या है। देखो, जब हनुमान जी सीता माता के पास गए तो सीता माता ने उनको अपनी दुखड़ा रोया कि कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। अरे भगवान तो सब पे करुणा करने वाले हैं, मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूं, मेरे ऊपर क्यों नहीं कृपा कर रहे हैं। मां सिद्ध बस कहूं नाथ न आवा, तो पुनि मोए जियत नहीं पावा। ऐसा उन्होंने अपना करुण जो है संदेश दिया भगवान को, हनुमान जी को। और हनुमान जी महाराज ने उस समय तो संदेश को तो ले आए, हालांकि सीता जी को पूरा ढांढस बंधा के आए। देखो सीता जी का ये है भक्त का काम। सीता जी को ऐसा भाव विभल कर दिया हनुमान जी के वचनों से, जो प्रेम उन्होंने श्री राम जी के हृदय में पाया उससे दूना प्रेम हनुमान जी की वाणी में पाया। उन्होंने सब सुन के कहा कि माता, उन्होंने कहा कि भैया कभी हमको याद भी करते हैं क्या भगवान, हम तो यहाँ पड़े लंका में। जन जननी मां नहीं जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, मैंने तो तुम्हारा भी प्रेम देख लिया और मैं तो श्री राम के साथ ही रहता हूँ। आप जितना प्रेम करती हैं वो अतुलनीय है, लेकिन भगवान श्री राम जो प्रेम करते हैं वो आपके प्रेम से दुगना है। कैसा कैसा लगा होगा सीता माता को कि भगवान मुझसे मेरे से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। सीता माता भाव विभल हो जाती हैं, तभी तो झड़ी लगा देती हैं, है ना, आशीर्वादों की झड़ी लगाती है। अजर अमर गुण निधि से तू हो। लेकिन हनुमान जी को मजा नहीं आता है, क्या अजर अमर क्या ले रहे हैं, बैठे रहते हैं हनुमान जी, बारिश हो रही है, मजा नहीं आ रहा हनुमान जी को। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण आ जाए, धन, क्या है ये। तो सीता जी कहती हैं भैया इसको क्या चाहिए, सब कुछ दे दिया। तो जब सीता माता ने ये बोला करहूं बहुत रघुनायक छोहू, तुम्हें भगवान श्री राम अतुलनीय प्रेम करें, तब हनुमान जी नाचेंगे कि उनको चाहिए ही तो यही चाहिए। तो जब वो संदेशा भगवान श्री राम को सुनाते हैं कि सीता माता को बहुत दुख है प्रभु, भगवान एक बहुत विलक्षण बात कहते हैं। क्यों? ये दिव्य पिया प्रीतम की जोड़ी है, इनको सुख दुख थोड़ी होता है, तो लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने एक बात कही बड़ी जबरदस्त, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। अरे हनुमान, विपत्ति क्या है, दुख क्या है तुम्हें पता है? जब मेरा स्मरण नहीं हो, मेरे में चित्त नहीं हो, मेरे में भाव, वही मानव के लिए दुख है। और सीता जी के तो प्राण ही इसलिए अटके हैं क्योंकि उनका तो मन बुद्धि चित्त और प्राण भगवान के नाम में है। दरवाजा लगा रखा है उन्होंने, तो वो तो कहते हैं मैं आपके बिना एक क्षण नहीं जीऊं, लेकिन करूं क्या? ये जो आपका ध्यान तुम्हारा, ये सारा मेरा चित्त है, ये आप में अटका हुआ, इसलिए प्राण जाते नहीं है। तो इसका मतलब दुख क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु का संसार क्या है। यदि हम भगवान नाम की छाया में हैं, भगवान नाम जप हमारे चल रहा है, भगवान का काम हम कर रहे हैं, ये कलयुग 1000 सतयुग से भी बढ़िया है हमारे लिए।
बढ़िया है। भगवान हमें तारने के लिए तैयार खड़े हैं, बिल्कुल जैसे कि इसमें बताया। ये दो बात हमको विशेष बनाती हैं। अब भगवान सगुण साकार की भक्ति कैसे की जाए, इसके 4 रास्ते बताते हैं अलग तरीके से। दोबारा से बता रहे हैं, पहले बताया लेकिन अब नए फॉर्मेट में बता रहे हैं, है ना। माल वही है, पैकिंग थोड़ी नई है। क्या करें, अब ऐसे डायलॉग बोलने पड़ते हैं, पैकिंग का जमाना है। पहला रास्ता भगवान कह रहे हैं, मय्येव मन आधत्तस्वम मयि बुद्धिम निवेश। तू मन बुद्धि को मेरे में निवेश कर दे, मेरे में लगा दे, इसके बाद तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संशय। ये बात हम खूब कर चुके हैं, मन बुद्धि को भगवान में लगाना है। लगाने के लिए सबसे बढ़िया काम जो मैंने आपको बताया, दोबारा से बता देता हूँ। भगवान नाम जरूर लीजिए, प्रण कीजिए। एक वो मेरे को काउंटर देना, बढ़िया याद आया मेरे को, बता ही देता हूँ मैं। देखो, एक तो माला है, सबसे बढ़िया तो तुलसी की माला है। आप जानते हैं कौन कौन ऐसे हैं जो माला के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं कि माला क्या होती है, कैसे की जाती है। ऐसे कितने लोग हैं, जब तुम्हें कुछ डिटेल में बताऊं नहीं तो जरूरत नहीं है, बहुत कम लोग हैं, बाकी लोग जानते हैं। चलिए, तो माला जो है ना वो आप रखिए, माला की गुप्ती रखिए, यानी वस्त्र भी रखिए। माला को ऐसे बिना वस्त्र के, माला माँ है हमारी, वो माँ है जो हमें अपने पिता से यानी प्रभु से मिलाएंगी, है ना। तो गुप्ती में ही रखिए उसको, और हरे कृष्णा या हरे राम महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये एक बार हुआ, ऐसा 108 बार बोलेंगे तो एक माला होगी, उसमें 108 मन के एक माला होगी। ऐसी 16 माला हमको करनी चाहिए। तो 16 माला आप नहीं कर पाए, और हर जगह माला को कर भी नहीं सकते, ऑफिस में या 50 जगह, बहुत जगह ऐसी होती हैं। तो एक ये आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको बोलते काउंटर। इसमें से ऐसे काउंटर को निकाल लें और इसकी रिंग बना लें। यहाँ पे इसमें पेज लगे हुए हैं, ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसमें आप डाल देंगे ना, अपनी उंगली के साइज के हिसाब से डाल लें आप। ये डाल लिया, जैसे मैंने, ये डल गया, रिंग बन गई। अब इसको ऐसे पहन लें, बाहर से कुछ नहीं दिखे, अंदर ही दिखे बस, ठीक है। इसमें 2 बटन है, एक तो ये बड़ा बटन है और एक ये छोटा बटन है। जब दिन में शुरू करें कभी भी तो इस छोटे बटन को दबा लें, इससे 0 आ गया, इसमें आ गया 0, पढ़ने में आ रहा है 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसा भी समय या परिस्थिति हो, बोल के कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मन में करें, जैसे भी करें। जब भी फालतू समय मिले, जो बहुत मिलता है, हम सब बिजी आदमियों को फालतू समय बहुत मिलता है ना। हम लोग जैसा झूठ बोलते हैं बड़े बड़े कि मरने कोई टाइम नहीं है। हाँ, मुझे वो डायलॉग याद आ रहा कि कोई एक वो आता था ना व्हाट्सएप पे, वो मोदी जी ने नोट बंद करी, जो पत्नी जी कह रही है कि हमारे जहर खावा को पैसा नहीं है, पता चल रहा है वहाँ से गड्डी निकल रही है 500 रुपये। तो ऐसे ही हम कहते रहते हैं हमारे पास मरने को टाइम नहीं है, और इतना टाइम किल करते हैं हम फालतू चीज़ों में। तो ये कॉलगेट का सुरक्षा चक्र पहन लिया ना आपने, तो कोई अला बला आपके पास नहीं आएगी, ये पक्की बात मान लो आप। क्या करना है, जब भी समय मिले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये दबा दिया एक बार, ये एक आ गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये दबा दिया। ऐसे आप कहीं भी खड़े हैं, कोई भी, मैं कह रहा हूं इतना आपके संबंधों में रस आ जाएगा, आपसे लोग चिपकने लग जाएंगे। आप कहेंगे, लोग कहेंगे यार ये कुछ साहब बदले बदले से मेरी सरकार नजर आ रही है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है अब। और ये आपको बहुत सारे दोषों से बचाएगी, जिसमें से मैक्सिमम दोष यहाँ से होते हैं। सबसे ज़्यादा दोष जिह्वा से ही होते हैं। हम किसी के अच्छे और बुरे बनते हैं, उसमें जिह्वा से ही बनते हैं। रहीम जी कहते हैं ना, ये जिह्वा बड़ी खतरनाक है, इसको थोड़ा संभालो। रहीमन जिह्वा बाबरी कह गई सरग पताल, और आप तो कह भीतर गई और जूती खात कपाल। बताओ, खुद तो कह गई, गाली वाली देगी किसी को, अब खुद तो अंदर गई, खुद तो बैठी, उससे तो कुछ होना नहीं है, और जूते यहाँ पड़ रहे हैं। बताओ क्या लेना देना है, आपने फंस गया ना चक्कर में फालतू। तो इसको इसमें लगा देना है, तो बस बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आप देखो तो सही, आपकी 10-12 माला तो इसी से हो जाएंगी, काउंटर से, ठीक है। तो आपको काउंटर दे तो आप करोगे ना भाई? अरे आवाज ही नहीं आई। हाँ करिए आप।
तो भगवान में मन बुद्धि लगा दें। भगवान कह रहे हैं मन बुद्धि भी मुझ में नहीं लगा सके तो तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अभ्यास योग कहा, अभ्यास नहीं कहा। अभ्यास में और अभ्यास योग में फर्क है। जैसे आपने 16 माला की, बहुत अच्छा आपका ध्यान लगा, बहुत अच्छे भाव आए, बहुत बढ़िया बात है। अब उनसे भी नहीं चिपकना है। और मान लो आपका किसी दिन मन नहीं लगा तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। दोनों ही चीज समता में बने रहें। समता इंपॉर्टेंट है। योग तभी होगा जब हमारे कार्य के अंत में समता रहेगी। कर्म योग में यही है कि हमारे कर्म में सिद्धि हुई चाहे असिद्धि हुई। गीता का प्रचार करने निकले, 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 10 में गए, 10 के पास गए, एक ने भी नहीं कराया। समता में रहें। शाम को हो जाए तो उछले ना, नहीं हो तो पिचके ना। समता में बने रहे। समता में बने रहे तो आपका अभ्यास योग सिद्ध हो जाएगा। भगवान ने कहा अभ्यास योग से भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। आपने वो सुना ही होगा, रसरी आवत जाते से सिल पर पड़त, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये अभ्यास इतनी बड़ी चीज है। एक मेरे को कहानी याद आ रही है, आपको सुनाई होगी पहले, कि एक गांव में एक व्यक्ति एक भैंस को उठा देता। बोलो, एक भैंस को उठा देता। लोग खड़े होते देखने, यार एक कमाल है, ये एक भैंस को उठा देता है। इतनी भारी भैंस होती है, व्यक्ति उठा कैसे लेता है? तो लोग उससे पूछते तो वो कहता मैं भैंस को उठाता ही नहीं हूँ। लोग कहते यार ये क्या जवाब देता है, पट्टा हमारे सामने उठाता है और कहता है मैं उठाता ही नहीं हूँ। तो एक व्यक्ति ने उससे अकेले में पूछा, यार भाई साहब आप रोज उठाते हो और कहते हो, हम पूछते हैं कोई भी तो कहते हो मैं उठाता नहीं हूँ, ये क्या मतलब रहस्य क्या है इसमें? तो उसने बताया कि भैया जिस दिन इस भैंस का जन्म हुआ, मैं उस दिन से बिना नागा इसको रोज उठा रहा हूं। चाहे कैसी भी बारिश तूफान आए, मैंने रोज उठाया इसको। इसलिए मेरे लिए तो आज भी ये बछड़ा ही है, भैंस है ही नहीं। आप देखो अभ्यास में ये ताकत होती है। अभ्यास में ये ताकत होती है। यदि हम रोज अभ्यास करें तो काम हो जाएगा। और भगवान ने कहा यदि अभ्यास भी नहीं कर सके तो तू मेरे लिए कर्म कर, और मेरे लिए भी कर्म ना कर सके, चौथा बताया भगवान ने, चल तू तेरे लिए कर्म कर, लेकिन ये मान ले कि तेरे को फल मैं दूंगा, फल की इच्छा का त्याग कर दे। ये 4 साधन भगवान ने बताए और इन चारों में अब कंपैरिजन कर रहे हैं भगवान। इसको थोड़ा सा देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आइए पढ़ते हैं इसको। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तर। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। अभ्यास योग की बात नहीं कर रहे हैं, अब कर रहे हैं अभ्यास की बात। अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों? देखिए अभ्यास कितना भी कर लें, उसके पीछे का सिस्टम यदि नहीं पता है तो हमको फायदा, जैसे हम पीपल का पूजन कर रहे हैं, ठीक है, क्रिया के अनुसार फायदा होगा, लेकिन पीपल का पूजन क्यों कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ पे सिंदूर तिलक लगाते हैं, चावल क्यों लगाते हैं, उसका क्या विशेष महत्व है, श्रीफल ही क्यों भेंट करते हैं, 7 फेरे ही क्यों लेते हैं, लक्ष्मी नारायण क्यों मानते हैं? ऐसे बहुत सारे हजारों प्रश्न हैं हमारे सनातन धर्म में जिनके पीछे एक बहुत बेसिक साइंस है। यदि हम उस बेसिक साइंस को जान के उस क्रिया को करेंगे तो भाव अलग निकल के आएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमें सेमिनार में कई लोग कहते हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, लगभग हर सेमिनार में कहते हैं, कुछ साधक कहते हैं अलग से आप सबके सामने कि साहब हम गीता तो 10 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसको भाव रूप में समझाए तो हमें कुछ अलग ही उस श्लोक का मतलब समझ में आ रहा है। पढ़ते तो हम हैं, डेली हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें उतना फायदा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ अभ्यास, जैसे सिर्फ गीता पढ़ी, उसको भाव रूप में नहीं समझा तो ये अभ्यास हुआ, समझा ये ज्ञान हुआ। लेकिन भगवान कह रहे हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ठीक बात है, लेकिन ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। क्या मतलब? अब ज्ञान तो ले लिया कि गीता में पढ़ने से, अंत समय में स्मरण करने से, लेकिन करना धरना कुछ नहीं है। सुन तो लिया, समझ लिया, लेकिन करना धरना
कुछ नहीं बताया जा रहा है। 16 माला करनी, अरे क्या होता है माला करने से यार, ऐसा थोड़ी होता है। भाव अच्छे चाहिए, भाव। हमसे कई लोग कहते हैं अरे सर भाव चाहिए, भाव। अच्छा तो तेरे भाव की फैक्ट्री लगी हुई है क्या? वो भाव कहाँ से आएंगे? और ये भगवान का नाम लेने से भाव चले जाएंगे शायद, है ना? अरे जो नाम ले रहे हैं उनके भाव कैसे, जरा देख तो ले भाई, ये खां को तर्क कर रहा है। तो ध्यान का मतलब है ज्ञान, कोरा ज्ञान। कोरा ज्ञान पतन करेगा। शास्त्र को पढ़ लें कितना भी, यदि उसको हम क्रियान्वित नहीं करना चाहें, चलना नहीं चाहें, ध्यान का मतलब उसको क्रियान्वित करना, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ध्यान श्रेष्ठ है। लेकिन ध्यान तो करें, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य यदि कोई सिद्धि की प्राप्ति है, कोई मान बढ़ाई की प्राप्ति है, कोई फल में अटके हुए हम, तो कितना ही हम उसको क्रियान्वित कर लें, तब भी हमारी उड़ान नीची रहेगी। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हंस गिद्ध वो उड़ता तो बहुत ऊंचा है, ज्ञान बहुत ऊंचा है मतलब, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? हड़ावल पर रहती है, जमीन पे। कोई मांस जैसी दिखेगा, कोई कुछ दिखेगा, वो एकदम से डाउन हो जाता है, गिर के उठा, एक दृष्टि उसकी वही है। तो शास्त्र ज्ञान और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अब हम अच्छे कर्म तो करें, बच्चों का लालन पालन करें, देश सेवा करें, समाज सेवा करें, भगवान की सेवा करें, लेकिन डायरी में एंट्री नहीं करें। डायरी में एंट्री करते हो ना? अच्छा नहीं करते? अरे छोड़ो भाई साहब, वो पन्ने भी खराब नहीं करते। यहाँ डायरियाँ बनी हुई हैं, यहाँ सबके, यहाँ ये छोटे दिमाग में, यहाँ 30 साल 40 साल इतनी पुरानी पुरानी बातें इतने बढ़िया से दर्ज हैं। बताओ, आपने किसी को 2 लाख रुपए दिए हो मान लो किसी कन्यादान में, भूल गए क्या आप? भूल गए? हाँ। अच्छा, आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, आप चश्मा ही रखते हो और ढूंढते हो, ऐसी मेमोरी है, तो भी भूल जाओगे? हाँ, तब भी नहीं भूलोगे। चश्मा भूल जाओगे, बाकी चीजें भूल जाओगे। ये डायरी मेंटेन करना है, ये फल की इच्छा का त्याग करना है ना? तो भगवान ने कहा ये सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान ने कहा कि इन चारों साधनों से जो सिद्ध बन जाते हैं, जो मेरे भक्त बन जाते हैं, उनके क्या लक्षण हैं? भगवान ने 39 लक्षण बताए, और उन भक्तों को, सिद्ध भक्तों को भगवान ने प्रिय कहा। हम एक लक्षण ले लेते हैं बस इसमें से, है ना? पहला श्लोक ले लेते हैं बस। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सुख दुख सुखक्षम। अद्वेष्टा यानी किसी के प्रति भी द्वेष नहीं है, मैत्री और करुणा है। निर्ममो है, निर्मम मतलब किसी के प्रति उसकी ममता नहीं है। प्रेम तो है, केयर है, टेक केयरिंग है, लविंग है, ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है। और क्या है? निरहंकार। कितना भी बड़ा काम भगवान उससे करा लें, अहंकार नहीं है उसके अंदर। और क्या है? वो सुख और दुख में सम है और क्षमी है, क्षमावान है। इतने गुण हैं उसमें। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे, सिद्ध भक्त मुझे प्रिय है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे भगवान कहते हैं, कई सारे लक्षण बताते हैं, आप पढ़ें 12.13 से और 12.19 से। सिद्ध भक्तों के बड़े विलक्षण लक्षण बताएं, लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं उसको हम बस लेना चाह रहे हैं। अंतिम श्लोक इस अध्याय का। सिद्ध भक्तों के बाद अब भगवान वर्णन कर रहे हैं साधक भक्तों का। साधक मतलब जिसको अभी चलना चल रहा है, अभी वो पहुंचा नहीं है लक्ष्य पे। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अभी हमें ना तो भगवान का अनुभव है, ना हमें कुछ दिखा, ना कोई ज्यादा, चल रहे हैं बस, जैसा बताया संत पुरुषों ने। तो अब साधकों का वर्णन कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि भगवान ने उन साधक भक्तों को अति प्रिय कह दिया। क्या कह दिया? सिद्ध भक्तों को तो क्या कहा? प्रिय। और यहां क्या कह दिया? देखो आप, ये तु धर्मामृत मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय। वो जो मेरे साधक भक्त हैं वो मेरे लिए अतीव यानी अत्यधिक। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बताएं आप में से कोई। भगवान कहते हैं कि साधक भक्तों को अभी मैंने कुछ दिया नहीं, ना तो दर्शन दिए, है ना,
फिर भी वो श्रद्धा और विश्वास करके मेरी बात मान के मेरी तरफ चल रहे हैं, इसलिए मेरा अत्यंत प्रिय कहना बनता है। दूसरा कारण भगवान कहते हैं कि जीव को सुख भोग मान बढ़ाई प्रिय लगते ही हैं, उनको छोड़ के वो मेरी तरफ चल रहे हैं, इसलिए भी प्रिय हैं। और तीसरा भगवान ने, स्वामी जी ने कारण बताया कि भक्त मेरे छोटे बालक हैं, तो छोटा बालक जैसा भी हो वो बड़े की अपेक्षा माँ को अधिक प्रिय होता ही है। तो इसलिए भगवान ने 3 कारण बताए, लेकिन अतीव प्रिय होने के लिए भगवान ने एक कंडीशन डाली इसमें, उसको हमको देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, इसी के लिए श्लोक को लिया गया है। ये तू धर्मामृतमिदं, भगवान ने पूरी गीता के बारे में कहा है, 12वां अध्याय नहीं है, पूरी गीता है। ये जो मैंने तुझे धर्म यानी रूपी अमृत कहा, ये भगवत गीता कही, इसका तू जैसा मैंने कहा वैसा पालन करेगा, यथोक्तम प्रयोग। ये बहुत जरूरी है। हम लोग गीता पढ़ते समय एक एंगल रखते हैं प्राय, और पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग ज़्यादा रखते हैं, मतलब इस तरह की बात उनके दिमाग में ज़्यादा रहती है। वो गीता में से मीठा मीठा एक्सेप्ट कर लेते हैं और कड़वा कड़वा छोड़ देते हैं। कड़वा कड़वा मतलब जो उनकी मन बुद्धि को पसंद नहीं आता उसको छोड़ देते हैं, और जो उनको जचता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ इस चीज के लिए मना की, कहा यथोक्तम, जैसा मैंने कहा वैसा पालन। भगवान यदि कह दें कि मुझे गीता प्रचार सबसे अधिक प्रिय है, तो अब हमको इसमें इफ एंड बट्स नहीं करना, हमें नहीं कुतर्क करना। भी गीता प्रचार से क्या होगा, जिसकी इच्छा होगी वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हमारे कहने से क्या होगा, सब कुछ निश्चित है। कई तरह के कुतर्क आते, नहीं, भगवान ने कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय, तो हमें करना है। और किसी दिन आपके कान में आके भगवान कह दें कि मुझे गीता प्रचार पसंद नहीं है, तो बंद कर देना। अब फिर क्यों करना, हमको नहीं करना। यथोक्तम का मतलब है जैसा भगवान ने कह दिया वैसा की वैसा पालन, तब हम भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाएंगे, और हम सबको भगवान का अत्यंत प्रिय बनना है। हरे कृष्णा। ये भक्ति योग जो है पूर्ण होता है यहाँ पे।